तनाव उसी मनुष्य के जीवन में आता है जो लोग समय पर अपने कार्य को नहीं करते। जो आदमी समय पर अपने कार्य को नहीं करता वो चिंता का भोगी बनता है। किस उम्र में क्या करना चाहिए इस बात का भी जिनको ज्ञान नहीं होता वे तनाव के शिकार होते हैं। किसको क्या बोलना चाहिए, कैसा किसके साथ व्यवहार करना चाहिए, यह भी जिसको ज्ञान नहीं होता ऐसे व्यक्ति तनाव में पड़ जाते हैं। जिसको मौसम को परखना नहीं आता, समय के अनुसार चलना नहीं आता, वक्त को पहचानना नहीं आता, समय की लहरों को समझना नहीं आता और जिसको अपने ही घर में गम खाना नहीं आता और जिसको मेहनत करना नहीं आता, ध्यान रखना कि ऐसा व्यक्ति कभी चिंता से मुक्त हो नहीं सकता। और चिंता से मुक्त नहीं हो सकता इसलिए वो सदा ही तनाव में रहता है। इसलिए पहली बात कि समय को पहचानो और समय को पहचानना नहीं। जब समय को पहचाना नहीं तो अर्जुन जैसा धनुर्धारी भी साधारण से कोल और भीलों से हार जाता है। इसलिए समय को कम मत समझना और किसी को भी कम मत समझना, चाहे आपसे कितना भी छोटा हो। ध्यान रखना कि आज के वर्तमान समय में दुकानों के शोरूम में हजारों कपड़े लटके रह गए और एक छोटे से कपड़े का टुकड़ा मास्क करोड़ों में कारोबार कर गया। सब कपड़े टंगे रह गए शोकेस में, लेकिन छोटा टुकड़ा सा मास्क करोड़ों में कारोबार कर गया। एक बड़ी प्यारी कहानी जो आपसे कहूं कि एक समय की बात है कि एक किसान ने एक टापू खरीदा। बड़ा सुंदर टापू था, उपजाऊ भी था। तो किसान उस टापू पर अपनी खेती करता था, लेकिन आसपास समुद्र है तो समुद्र की हवाएं बहुत चलती थी और वहां उसका बड़ा भारी एक फार्म हाउस भी था। जब हवाएं चलती थी समुद्र की बड़े वेग से, बड़ी तूफान से, तो उसकी सारी व्यवस्था उस किसान की फार्म हाउस की अस्त व्यस्त हो जाती थी। जब देखो तब पानी बरसता था, फसलें नष्ट हो जाती थी। नौकर मजदूर जो भी वो किसान ढूंढ कर लाता बड़ी मुश्किलों से वे भाग जाते क्योंकि वहां पर मौसम विपरीत था। बहुत ढूंढते ढूंढते बड़ी कठिनाई से, बड़ी मुश्किल से एक नौकर मिला। तो उस किसान ने उसको समझाया कि भाई देखो, यहां हवाएं बहुत चलती है, यहां आंधी भी आती है और वर्षा भी बहुत होती है, तो तुमको बहुत हिम्मत से, लगन से और साहस से काम करना होगा। तो नौकर ने जवाब दिया कि मालिक, जब आंधी आती है तो मैं सोता हूं और जब पानी बरसता है, मौसम बिगड़ता है तो मैं सो जाता हूं। मालिक, आप मुझसे वादा कीजिए कि जब मौसम बिगड़े, पानी बरसे, आंधी तूफान चले तो मुझे जगाना मत, मैं सोऊंगा। मालिक ने कहा चलो कोई बात नहीं, जब नौकर मिलता ही नहीं है तो मजबूरी में ऐसा भी नौकर सही। 3 दिन के बाद रात में जोर से बादल घिरे,
बिजलियां कड़कने लगी और पानी बरसना शुरू हुआ। आंधी तूफान हवाएं बहुत जोरों से चलने लगी। उस किसान से रहा न गया और उसने नौकर के कमरे का दरवाजा खटखटाया और चिल्लाया, उठो उठो, मौसम बहुत बिगड़ गया है, सब कुछ संभालना है, जानवरों को भी संभालना है। नौकर ने अंदर से आवाज दी, मालिक, हमने नौकरी लगने से पहले ही ये शर्त आपके सामने रखी थी कि जब मौसम बिगड़ेगा तो मैं सोऊंगा, बारिश आएगी तो मैं सोऊंगा, तो आपने मुझे फिर क्यों जगाया, क्यों मुझे डिस्टर्ब किया। इतना कहकर नौकर फिर अपनी मस्ती की नींद में सो गया। बेचारा किसान जो उस टापू का मालिक था, कोई उपाय न देखकर अपनी खेती और जानवरों की खुद ही उस आंधी तूफान में, बरसात में रक्षा करने का मन में सोचा कि अब मुझे हिम्मत से काम करना पड़ेगा, क्योंकि नौकर ने जवाब दे दिया। जाऊं देखूं मैं क्या कर सकता हूं। जाकर देखा तो बड़ा आश्चर्य से भर गया। उसने पाया कि बकरियां बहुत अच्छे तरीके से खूंटे से बंधी है और उनके बाड़े का दरवाजा भी बंद है। गायें भैंस सब अच्छी तरीके से खूंटी से बंद है और उनके बाड़े का दरवाजा भी बंद है। और फसल को जाकर जब मालिक ने देखा तो वो और भी आश्चर्य से भर गया, क्योंकि सारी फसल अच्छे से बांस की लकड़ियों का सहारा देकर बांध दिया है और खेत की मेड़ें भी ऊंची ऊंची बंधी है। मालिक सोच में पड़ गया कि इसीलिए मेरा नौकर बहुत निश्चिंत सोया है सब काम करके, क्योंकि उसने सारा काम अपना एडवांस में पूरा कर दिया। और जिसका काम एडवांस में कंप्लीट है वही व्यक्ति संसार में निश्चिंतता के साथ सो सकता है और तनाव से मुक्त हो सकता है। हम लोग कोई भी अपना कार्य जीवन का एडवांस में नहीं करते। हम ऐसे लोग हैं जो प्यास लगने पर कुआं खोदने की तैयारी करते हैं। इसलिए हमारा जीवन बहुत तनाव और चिंता में रहता है, उस जल्दीबाजी में। आज पूरा विश्व चिंता के अखंड सागर में डूबा हुआ है, तनाव के अखंड लहरों में झूल रहा है। सबकी चिंता एक ही है कि भविष्य में क्या होगा। जो नौकरी करते हैं उनको रात दिन चिंता सताती है कि नौकरी का क्या होगा। बच्चों को चिंता है कि उनको आगे चलकर एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, नंबर ठीक से आएंगे या नहीं आएंगे। जिनको आईआईटी आईआईएम में प्रवेश मिल गया है उनको भी चिंता है कि आगे हमारा कैरियर क्या होगा, और कैरियर अगर बन गया तो परिवार की चिंता है, बच्चों की चिंता है। बुद्धिजीवियों को सरकार की और देश की चिंता है, और देश को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या हो रहा है इसकी चिंता है। चारों तरफ इस प्रकार चिंता का ही माहौल है। प्रश्न ये उठता है कि इस चिंता से दूर होने का उपाय क्या है। और उपाय यह है कि हमें कुछ बहुत गहरा चिंतन करना होगा, कुछ बातों पर बहुत ध्यान देना होगा,
बड़े होश में देखना होगा। और उसमें पहली बात है देखने लायक, समझने लायक, चिंतन करने लायक, कि जब हम पैदा हुए थे तब हम कुछ भी खा नहीं सकते थे। उस समय हमारे लिए व्यवस्था की गई थी और मां के स्तनों में दूध आया था। इस परमात्मा को इतनी चिंता है कि आपके आने के पहले दूध की व्यवस्था कर दी गई थी, क्योंकि जिसने मुंह दिया है उसने खाने की व्यवस्था भी जरूर की है। देखिए, सारे जीव धरती पर भूखे उठते हैं। सारे जीव, जंतु, कीड़े मकोड़े, मनुष्य भूखे उठते तो जरूर है, लेकिन कोई भी भूखा सोता नहीं है। अगर हम प्रकृति के हिसाब से चले तो हमारे घर पर जो दूध देने आता है रोज, वो कभी कभी अक्सर लेट हो सकता है, लेट हो जाता है, या कभी बहुत घनघोर बरसात हो तो वो आता भी नहीं है। लेकिन ये भगवान के द्वारा भेजा गया जो बच्चे के लिए दूध है, क्या वो कभी लेट होता है? और संसार में आने के पहले मां के स्तनों में दूध आ जाता है। यहां सोचने जैसी बात यह है कि जब कोई हमारी इतनी फिक्र करता है तो फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता क्या है? तुम देखते नहीं कि तुम्हारी कितनी चिंता की जा रही है, कितना ख्याल रखा जा रहा है। तुम्हारे धरती पे आने के पहले मां के स्तनों में दूध आता तुम्हारे लिए। अच्छा, अगर हम प्रकृति को देखते हैं तो पाते हैं कि किसी भी जीव जंतु को, पशु पक्षी को चिंता नहीं है। हाथी 300 किलो रोज भोजन करता है और हाथी का जो सुबह का नाश्ता है वो करीब करीब 40 किलो का है। क्या इस बात को लेकर आपने कभी हाथी को टेंशन में देखा कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, हाथी का, कि उसको डायबिटीज हो गया हो चिंता के मारे, कि वो चिंता में पड़ गया हो कि भविष्य में मेरा क्या होगा, कहां से लाऊंगा 3 क्विंटल, कहां से लाऊंगा 40 किलो का नाश्ता? और बड़े मजे की बात देखिए कि हाथी के पास ना तो उसके पास कोई डिग्री है, किसी कॉलेज का प्रमाण पत्र नहीं है, ना कोई जॉब है, ना उसके पास कोई फिक्स डिपॉजिट है। क्या कभी आपने किसी हाथी को बैंक में जाकर फिक्स डिपॉजिट करते हुए देखा है कि भविष्य में मैं अपने खाने पीने की, नाश्ते की व्यवस्था के लिए फिक्स डिपॉजिट करता हूं? भविष्य के लिए किसी भी जानवर को आपने नहीं देखा इस प्रकार के कार्य करते हुए। तो ये सब प्रत्यक्ष देखते हैं हम जब जानवरों को, पशु पक्षियों को, तो क्या हम ये भरोसा नहीं कर सकते कि जब परमात्मा हाथी के लिए 3 क्विंटल भोजन दे सकता है, 3 क्विंटल, तो क्या मुझको 300 ग्राम भोजन नहीं मिलेगा? हमको तो 300 ग्राम ही चाहिए। तो 3 क्विंटल उसको मिल रहा है, तो क्या हमको 300 ग्राम नहीं मिल सकता? ये भरोसा नहीं करते हम। हाथी, कुत्ता, बिल्ली, शेर, लोमड़ी, कीड़े मकोड़िए, बैक्टीरिया, सबको धरती पर भोजन मिल रहा है, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं मिलेगा? लेकिन उस 300 ग्राम भोजन के लिए हम न जाने कितना तनाव, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसे बीमारियों को आमंत्रित करते हैं।
हम 300 ग्राम खाने के लिए कितनी परेशानियों में पड़ जाते हैं, मात्र 300 ग्राम भोजन के लिए। और इस चिंता में पड़कर हम शुगर जैसी खतरनाक बीमारी को भी ले आते हैं। एक एक इंच जमीन के लिए न जाने क्या क्या लड़ाइयां लड़ते हैं हम लोग, और अपने जीवन में तनाव से भर जाते हैं। पशु है, पक्षी है, सारे जानवर जो है वो कभी भी इंसान की तरह ओवर टाइम काम नहीं करते। सुबह की पहली किरण के साथ वे जागते हैं और संध्या की, सूर्यास्त की आखिरी किरण के साथ वे अपने घोंसले में शाम चले जाते हैं। इसमें जरा भी देर नहीं होती, कोई ओवर टाइम नहीं होता। इनके भीतर पूरी श्रद्धा है, जहां अश्रद्धा का स्थान ही नहीं है। इनके भीतर श्रद्धा है, यह भी पता नहीं। इनके भीतर इतनी श्रद्धा है कि जिसने आज भोजन दिया वो कल भी देगा। इसलिए इनके जीवन में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। लेकिन इससे उल्टे मनुष्य के जीवन को देखिए तो गाड़ियां इधर से उधर भाग रही है, हाय हाय मची है। और किस लिए? मात्र 300 ग्राम भोजन के लिए। हमें प्रकृति से और अपने जीवन जीने के अनुभव से सीखना है और जिंदगी में सूत्र अपनाना है कि ट्राई द बेस्ट बट लिव द रेस्ट। जीवन को बहुत हल्के में ले, उसे बहुत भारी न बनाए।